नज़ूल। हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे। एक रोज़ आप रज़ी अल्लाहु अन्हु एक गली से गुज़र रहे थे तो उस गली में किसी के घर का दरवाज़ा खुला था। उस खुले हुए दरवाजे से आपकी नज़र उस घर में मौजूद किसी हराम शय पर पड़ गई। इस नज़र को उन्होंने अपनी आंखों का गुनाह तसव्वुर किया कि उनकी आंखों से गुनाह सरजद हो गया। गुनाह के सरजद होने के तसव्वुर से वो परेशान हो गए और शर्मिंदगी महसूस हुई। घर पहुंचे तो सकत न रही और ज़मीन पर गिर गए और ख़ुद से कहने लगे, ए सालबा, जिन निगाहों से तुम चेहरा वद्दुहा देखा करते थे, आज इन आँखों से हराम देख लिया। ये सोचकर उन पर इस कदर रिक्कत ताली हो गई कि वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने से कतराने लगे कि ए सालबा, किस वजूद से हुजूर के पास जाओगे, किन निगाहों से हुजूर को देखोगे। उन पर यह कैफियत इतनी भारी हो गई कि उन्होंने शहर मदीना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझते थे कि अब वो हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर मदीना में रहने के काबिल नहीं रहे। शहर मदीना से दूर पहाड़ों के दरमियान किसी गार में हज़रत सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हु छुप गए और इसी हालत में 10 दिन गुजर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहाँ हैं? कई दिनों से नज़र नहीं आया। सहाबाए कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम नहीं कि सालबा कहाँ है। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब को बताओ कि सालबा कहाँ है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका सालबा पहाड़ों के दरमियान किसी गार में छुपा बैठा है। आका अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा और फरमाया, जाओ और मेरे सालबा को ले आओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पहाड़ों के दरमियान हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु को ढूंढते रहे और आवाज़ें देते रहे, मगर सालबा न मिले। जब वापस लौट रहे थे तो एक चरवाहा मिला। उससे पूछा कि तुमने सालबा को देखा है? वो कहता है कि हज़रत, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है, मगर ये ज़रूर जानता हूँ कि जब रात ढलती है तो 2 पहाड़ों के दरमियान एक गार में से एक सोज़ो गुदाज और आहो बुका वाली आवाज़ पूरी वादी में गूंज जाती है और कोई तड़प तड़प कर रो रहा होता है। इस आवाज़ में इतना सोज़ो गुदाज है कि मेरी बकरियां भी रोने लग जाती हैं और खाना पीना छोड़ देती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए कि यही हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। आप इस गार के दहाने तक पहुँच गए। हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझा कि मलिकुल मौत आ गए हैं। आप फरमाते हैं कि मलिकुल मौत, मुझे मोहलत दे दे, अभी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तौबा तो कबूल करवा लें, फिर तेरे साथ चला जाऊँगा। ये सुनकर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सालबा, मैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हूँ और आपको लेने आया हूँ। पूछा, क्यों आए हो, किसने भेजा है? फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। आप तड़प उठे और पूछा कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया है कि मुझसे जुर्म का इर्तिकाब हो गया है? फरमाया, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जाओ मेरे सालबा को ले आओ। कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो ज़रूर जाऊँगा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं कर सकता। आप एक वादा करें कि मुझे उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाना कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आता हुआ ना देखें, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ हों तो मैं हाजिर हो जाऊं। उन्होंने वादा कर लिया और हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ ले आए। जब मस्जिद नबवी में नमाज शुरू हो गई तब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद में दाखिल कर दिया। जब आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो पूछा, ए उमर, सालबा किधर है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करते हुए अर्ज़ किया, हुजूर ये है। सालबा ने चीख मारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन पर गिर गए। आका अलैहिस्सलाम ने प्यार भरे हाथों से उठाया और फरमाया कि ए मेरे सालबा, तूने ये क्या किया कि मुझे छोड़कर चले गए? अगर तुझसे गुनाह हो गया था तो फिर मैं तेरे पास था तो मुझे कहता, मैं हाथ उठाता और तेरी मग़फ़िरत मांगता और खुदा तुझे मुआफ़ कर देता। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं बता सकता था क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए और फरमाया, ए मेरे मौला, मेरे सालबा से जो भी गुनाह सरजद हुआ है तो इसे मुआफ़ फरमा दे। ये कहने की देर थी हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु तड़प उठे और बेहोश हो गए। 2 दिन नहीं गुजरे थे कि आपकी रूह क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफ़ीन और तजहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ामात का हुक्म दिया।
जब हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हो को लहद में उतारने का वक्त आया तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। आप लहद में उतरे और अपनी गोद मुबारक में हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हो का सर ले लिया और दस्ते अक़दस उठा लिए और फरमाया, ए मौला, ये तेरा सालबा इस हाल में इस दुनिया से जा रहा है कि तेरा रसूल इससे राज़ी है। जब हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हो की तदफीन हो गई तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि हम उन्हें रिश्क भरी निगाहों से देख रहे थे और ज़बाने हाल से कह रहे थे कि ए सालबा, कुर्बान जाएं आपकी किस्मत पर कि इतना करम हो गया। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हो की तदफीन के बाद कदमैन शरीफैन के पंजों के बल चल रहे हैं। हम परेशान हुए कि या रसूल अल्लाह, आप कदम मुबारक ज़मीन पर नहीं रख रहे, क्या माजरा है? आपने फरमाया, कैसे रखूं? जैसे ही मेरे सालबा की तौबा कबूल हुई है, पूरी कायनात के फरिश्ते खुदा ने ज़मीन पर भेज दिए हैं। हर जगह फरिश्ते इस कदर कसरत से हैं कि मुझे इतनी जगह नहीं मिलती कि मैं पूरा कदम रख सकूं। कारीने गरामी कद्र तौबा हो तो हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हो जैसी हो। आज भी वक्त है कि इबादात व ताआत के साथ दोस्ती कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो में क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।